हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। कोई भी अगर एक क्रिस्टल होता है तो उसके अंदर एटम्स ऐड होते रहते हैं जब वो फॉर्म होता है तब। और क्रिस्टल्स बनने के लिए एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो कि किसी क्रिस्टल को उसके सॉल्यूशन से मिलता है। कोई भी क्रिस्टल बनाने के लिए उस कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से अगर देखते हैं हम, तो नेचुरल क्रिस्टल जो है, जो हमें नेचुरली मिला है, तो वो है एक नेचुरल क्वार्ट्ज। तो फिर कोई भी अगर क्रिस्टल है तो उसमें आइडेंटिकल ब्लॉक्स, मतलब एक तरह के जो ब्लॉक्स होते हैं वो एडअप होते रहते हैं और फिर क्रिस्टल बनता है। तो जैसे हमारा घर है, तो घर में जो बिल्डिंग ब्लॉक रहता है वो एक होती है एक ब्रिक। जैसे कि एक ईंट जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है, वैसे ही क्रिस्टल के अंदर एटम्स या तो ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो अभी क्रिस्टल थ्री डायमेंशनल फिगर है, तो मतलब थ्री डायमेंशनल सॉलिड है। तो उसके लिए उसकी डेफिनेशन में थ्री डायमेंशनल कीवर्ड डालना बहुत ज़रूरी है। तो दैट मीन्स that it is basically a three dimensional periodic array of identical building blocks। मतलब उसके जो building blocks है वो एक समान ही रहते हैं, मतलब एक जैसे ही होते हैं। अभी ऐसे जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती है। सिमिलरली वो जो क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर पीरियोडिसिटी भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जब आप किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हो डिटेल में, तो तब आपको पता चलता है कि एक समान तरीके का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये किसने प्रूव किया था? ये जो है ये 1912 में एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक की हेल्प से प्रूव किया गया था, जो कि लवे ने प्रूव किया था। तो उन्होंने एक मेथड डेवलप की थी एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए, सो दैट वाज प्रूव्ड बाय हिम। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए एक्सरेज जो होते हैं वो क्रिस्टल में एंटर होते हैं। एंड ये जो एक्सरेज जो क्रिस्टल के अंदर एंटर होते हैं वो वेव के फॉर्म में होते हैं, और उनकी जो वेवलेंथ होती है इट इज़ सेम एज द लेंथ ऑफ दोज बिल्डिंग ब्लॉक्स। जी हाँ दोस्तों, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं क्रिस्टल्स के, उसकी लेंथ इतनी कम होती है, इतनी छोटी होती है, जो कि किसी भी एक्सरे की वेवलेंथ के समान होती है। तो इस वजह से हम किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिगर्स की हेल्प से, मतलब कुछ आंकड़ों की हेल्प से हम उसका स्ट्रक्चर डिटरमिन भी कर सकते हैं, और उसके लिए थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस मैच भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने किया हुआ है। सो दिस इज़ समथिंग मोर दैट आई एम टेलिंग यू, मोर देन द बुक और रादर मोर देन द टेक्सचुअल कंटेंट। तो एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी डन बाय यूजिंग न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन। तो ये दोनों भी एक अलग तरीके की टेक्निक है, जो कि आप एक्सरे के अलावा डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज़ कर सकते हो। फिर एन आइडियल क्रिस्टल इज मेड व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑफ एटम्स। तो कोई भी एक क्रिस्टल तब बनता है जब उसके अंदर उसके जो एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स है, वो एक ही किस्म के हो। तो फिर ऐसे जो ग्रुप होते हैं वो एक बेसिस बनाते हैं। दोस्तों, कोई भी एक क्रिस्टल है तो उसके अंदर वो किसकी वजह से बनता है, उसकी जो अरेंजमेंट होती है उसमें दो किस्म की अरेंजमेंट होती है। वन इज़ बेसिस एंड अनदर वन इज़ लेटिस। तो अभी दोस्तों, लेटिस क्या होता है? अ सेट ऑफ मैथमेटिकल पॉइंट्स टू विच द बेसिस इज अटैच्ड इज कॉल्ड लेटिस। दोस्तों, मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी अभी। इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से है। ये थोड़ा ठीक से नहीं बना है डायग्राम, बट आप स्केल की मदद से, अगर आपको कोई कहता है कि स्पेस लेटिस कैसे रिप्रेजेंट करनी चाहिए, तो आप इस तरह से बता सकते हो। और ये दिस इज़ फिगर ए। तो इसी हिसाब से ये जो फिगर सी है तो वो आपको बेसिस बताता है। तो लैटिस के अंदर बेसिस फिट किया हुआ होता है।
तो मतलब जब लेटिस और बेसिस दोनों मिलते हैं तो पूरा जो है क्रिस्टल अरेंजमेंट इस हिसाब से बनता है। तो ये दोस्तों जस्ट एक मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, तो उसके हिसाब से आपको ओवरऑल आइडिया आता है कि कैसे लेटिस प्लस बेसिस जो है वो एक पीरियोडिक अरेंजमेंट दिखाता है क्रिस्टल के अंदर। तो अभी ये जो लेटिस है, तो क्योंकि ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको वेक्टर के फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो ऐसे जो वेक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से हम स्पेस लेटिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे जो वेक्टर्स रहते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम ट्रांसलेशन वेक्टर्स कहते हैं। और क्योंकि हमारा क्रिस्टल 3 डायमेंशनल है, इसलिए 3 किस्म के ट्रांसलेशन वेक्टर्स होंगे। मतलब कि A1, A2 और A3, मतलब 3 किस्म के ट्रांसलेशन वेक्टर्स हमारे पास हैं। तो मतलब अभी आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे कोई भी एक क्रिस्टल है, तो आप उस क्रिस्टल के अंदर आप अपनी साइज़ छोटी सी इमेजिन करो, और आप उस क्रिस्टल के अंदर सपोज चले जाते हो, फॉर एग्जांपल घूमने जाते हो एक क्रिस्टल के अंदर। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इमेजिन करोगे तो ये कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो जैसे अगर आप किसी क्रिस्टल के अंदर चले गए और किसी क्रिस्टल के अंदर किसी पॉइंट पे जाके खड़े रह गए, सो से फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे खड़ी हूँ, तो इस पॉइंट से मुझे सब जगह सभी सभी डायरेक्शन में आजू बाजू मतलब आसपास देखने के बाद मुझे सेम टाइप का अरेंजमेंट फील होता है। तो वो सेम टाइप का अरेंजमेंट जो रहता है हर एक डायरेक्शन में, तो वो जो है वो आपको बताता है कि कोई एक क्रिस्टल है, उसके अंदर पीरियोडिक अरेंजमेंट है। और ऐसे जो क्रिस्टल हैं, मतलब अगर आप देखते हो हर जगह पे इट इज़ सेम टू सेम, देर इज़ इट इज़ ऑल सेम। तो मतलब ये जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है, तो वो आप इस इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो। और जो इस टाइप का लैटिस है जिसमें सारे एटम्स पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं, तो ऐसे जो एटम्स हैं तो उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव लैटिस। सो प्रिमिटिव लैटिस में एटॉमिक अरेंजमेंट सब पॉइंट्स से मतलब सेम दिखती है। ठीक है, आई होप ये जो एनालॉजी है वो आपको समझने में, मतलब कॉन्सेप्ट समझने के लिए आसान हो रहा है। आई होप सो। तो ये है। तो दोस्तों ये हो गया बेसिक्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या रहता है। तो अभी हम प्रिमिटिव लैटिस सेल के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें क्योंकि क्रिस्टल की अंडरस्टैंडिंग में हमें मैथमेटिकल पॉइंट्स, मतलब हम लैटिस की बात करें जो कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल की अंडरस्टैंडिंग थोड़े मैथमेटिक्स की हेल्प से पता चलती है। कुछ लोग कई दफ़ा सोचते हैं कि मतलब फिज़िक्स में या फिर केमिस्ट्री में तो ऐसे उसमें मैथमेटिक्स क्यों रहता है। दोस्तों हमेशा मैथमेटिक्स जो है वो रियल फिज़िकल अंडरस्टैंडिंग के साथ कनेक्टेड है। तो जब हम ये कनेक्शन समझते हैं तो तब हमें पता चलता है कि दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, वी हैव रीच्ड टू सम काइंड ऑफ ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग। सो दोस्तों आई होप मैं आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग अपने आने वाले वीडियोस में बताती रहूँ। सो अभी ये जो है ये है प्रिमिटिव लैटिस सेल। तो प्रिमिटिव मतलब सिंपल, जिसके अंदर जो सारी पीरियोडिक अरेंजमेंट्स है वो सिंपल है, हर जगह से सेम अरेंजमेंट है, इट इज़ इवन अरेंजमेंट। तो ऐसा जो सेल है, ऐसा जो यूनिट सेल है क्रिस्टल के अंदर, उसको हम प्रिमिटिव लैटिस सेल कहेंगे। तो जैसे बहुत सिंपल है, ये जो मैंने सेंटेंसेस हैं और जो रेफरेंसेस लिए हैं वो मैंने चार्ल्स किटल की बुक में से लिए हैं, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो हाँ, तो अभी उसमें ऐसा लिखा है दैट सेल विल फिल all the spaces by the repetition of suitable translation operations।
तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन मतलब आप किसी भी क्रिस्टल को जिसके अंदर पीरियोडिक अरेंजमेंट है उसको आप कई दफ़ा किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो, फिर भी उसका जो रिपीटेशन है, उसका जो अरेंजमेंट है वो सेम टू सेम विदाउट एनी डिफरेंस दिखता है। तो कई दफ़ा आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो तो उसको हम लेमन लैंग्वेज मतलब फिज़िक्स की लैंग्वेज में हम उसको ट्रांसलेशन ऑपरेशंस कहेंगे। ठीक है, दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग। तो अभी प्रिमिटिव सेल जो होता है वो एक मिनिमम वॉल्यूम सेल होता है, मतलब पूरा क्रिस्टल है तो उसके अंदर आप कोई एक यूनिट सेल ले लो, तो वो एक यूनिट सेल जिसकी लैटिस जो है वो यूनिफॉर्म है, तो वो जो है वो आपका प्रिमिटिव सेल बनाएगा। तो देर इज़ ऑलवेज वन लैटिस पॉइंट पर प्रिमिटिव सेल, और प्रिमिटिव सेल्स हैविंग लैटिस एट ईच ऑफ द 8 कॉर्नर्स। तो उसके जो 8 कॉर्नर होते हैं तो उसमें क्या रहता है कि देर इज़ दिस थिंग जो कि हमें यहाँ पे कहा हुआ है कि 8 सेल्स होते हैं, तो 8 सेल्स में जो है 8 लैटिस पॉइंट्स होते हैं, और पूरे एक यूनिट सेल में जो है वो 1/8 पार्ट शेयर करते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने रहेंगे, तो वो होगा कुछ इस हिसाब से, तो हमें 1 आंसर मिलता है। तो अभी ये जो हम ये लैटिस की बात कर रहे हैं उसका शेप हम पैरेललो पाइप से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसका अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला रहेगी। और अभी अब तक हम लैटिस की बात कर रहे थे, तो अभी लैटिस के साथ बेसिस भी रहता है दोस्तों। सो किसी भी प्रिमिटिव सेल के अंदर प्रिमिटिव बेसिस भी रहता है। ठीक है, और आप जो है मतलब अगर आपको किसी को समझाना है कि देखो इस हिसाब से हम प्रिमिटिव सेल डिज़ाइन कर सकते हैं, इस हिसाब से हम प्रिमिटिव सेल की अंडरस्टैंडिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, तो अगर आप चाहते हो दोस्तों तो मैं उसके लिए वीडियो बना सकती हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मतलब इस हिसाब से फिजिसिस्ट ने एक जनरल फॉर्मेट बनाया है जिसमें हम ऐसा प्रिमिटिव सेल डिज़ाइन कर सकते हैं जिसका मिनिमम वॉल्यूम रहता हो। ठीक है, लैटिस पॉइंट्स वगैरह डाल के और स्केल की हेल्प से वी कैन क्रिएट अ लैटिस विच हैज़ द मिनिमम वॉल्यूम। तो उस टाइप का जो प्रिमिटिव सेल रहता है उसे हम कहते हैं विग्नर सीड्स सेल। तो उसके कुछ स्टेप्स रहते हैं, तो वो मैं अपने आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आज के वीडियो में हमने देखा क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रिमिटिव लैटिस सेल क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, इफ़ इट वाज हेल्पफुल टू यू, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले। थैंक यू, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।